गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों आज के क्लास में हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक का जिसका नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? याद कीजिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स के मिलते जुलते नाम हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में भी पढ़ा था, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब वहां पे हमने चार्ज के वजह से सीखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सेम उसी तरह यहाँ हमने नाम से ही आपको क्लियर लग रहा होगा कि मैग्नेट के वजह से जो हम सीखेंगे उसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। लगभग दोनों सेम है। वहां पे चार्ज की वजह से मिल रहा था और यहाँ मैग्नेट की वजह से मिल रहा था, तो दोनों लगभग सेम है। थोड़ा सा हम आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट बता देते हैं ताकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को समझने में आसानी हो। और दोनों आपको और भी, अगर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं भी पढ़ा होगा तो यहाँ पे समझा देते हैं, वो भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोनों का लगभग डिफिनीशन सेम है, फॉर्मूला सेम है, बस वहाँ चार्ज था, यहाँ मैग्नेट था। तो याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट याद हुआ। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को सबसे पहले हम लोग P से रिप्रेजेंट करते थे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को M से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें दो छोटे छोटे चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, अंतर किसका था? साइन का ई प्लस तो ए माइनस। समझ में आया? दोनों चार्ज के मिलाने वाले लाइन को एक्सिस ऑफ डाइपोल, समझ में आ रहा बात? बीच में होता था सेंटर जिसको हम O बोलते थे, इसकी दूरी L और इसकी दूरी L बोलते थे। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को फॉर्मूला जो आया था P बराबर चार्ज इनटू डिस्टेंस। वो चार्ज लेते थे जो प्लस में हो, मॉडुलस ऑफ चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ, डेफिनेशन सुनते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं, अगर हमने इसको L माने हो, इसको L माने हो, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 2L। ये आपका फॉर्मूला था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था जिसका जो डायरेक्शन होता था निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इस चीज को याद रखेंगे। और ये कैसा क्वांटिटी था? वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसकी SI यूनिट की बात करते हैं तो चार्ज का यूनिट याद करो कूलम, और डिस्टेंस का यूनिट क्या था? मीटर। कूलम मीटर आया था। लगभग आपको तो समझ में आ गया। अब आते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। सेम जो काम यहाँ चार्ज में देखा वो काम मैग्नेट में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने दो चार्ज को लिया था, तो यहाँ पे सबसे पहले एक मैग्नेट को लीजिए जिसको बार मैग्नेट बोलते हैं। एक मैग्नेट ले लिया गया। मैग्नेट में तो आप जानते हैं कि दो पोल होता है, ठीक है ना? दो पोल होता है, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ। समझ में आ रहा है? अब समझते हैं बात क्या होता है, साउथ का काम क्या होता है, नॉर्थ का काम। इलेक्ट्रोस्टेट में जो काम -Q चार्ज का था, ध्यान सुनिएगा बात, इलेक्ट्रोस्टेट में जो काम -Q चार्ज का था वही काम यहाँ पे साउथ पोल निभाता है, ठीक है ना? मतलब -Q चार्ज कौन निभाएगा? साउथ पोल। जो काम +Q चार्ज का था वो काम कौन निभाता है? नॉर्थ पोल, ठीक है ना? मिलाने वाले लाइन को एक्सिस ऑफ डाइपोल, तो यहाँ भी सेम वही होगा। मिलाने वाले लाइन को हम भी बोलेंगे यहाँ पे एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल ही है तो, ठीक है। चलिए बात सही है। बीच में कहीं ना कहीं सेंटर होगा, यहाँ भी सेंटर है, इसकी दूरी L और इसकी दूरी L। यहाँ साउथ पोल नॉर्थ पोल है, यहाँ चार्ज होता था। अब यहाँ पे एक नया टर्म हम सीखने जा रहे हैं कि साउथ पोल नॉर्थ पोल, जो काम यहाँ पे -Q चार्ज और +Q चार्ज निभाता था। पहले तो आप समझ में आ गया कि -Q चार्ज का रोल प्ले कौन करेगा? साउथ पोल। +Q चार्ज का रोल प्ले कौन करेगा? नॉर्थ पोल। इसको नोट किया जाए, इस चीज को याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक नया टर्म आपको सीखना है। जो काम यहाँ पे -Q चार्ज +Q चार्ज से हम करते थे, यहाँ पे हम एक पोल स्ट्रेंथ लेते हैं। पोल स्ट्रेंथ करने का मतलब इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका पोल स्ट्रेंथ है। पोल स्ट्रेंथ का मतलब इसकी ताकत है। इसको हम क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ इसकी ताकत बताती है। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ इसकी शक्ति क्या है? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को तो कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो काम +Q -Q वही काम यहाँ पे, अगर ये -Q चार्ज का रोल प्ले करता है तो माइनस में होगा, इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड, और ये प्लस में होगी, ठीक है? समझ में आ रही बात? चलिए, हमने यहाँ पे पढ़ा था मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में द प्रोडक्ट ऑफ लॉस ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। फॉर्मूला सेम ही आएगा। देखिए Q की जगह पे अब क्या होगा? स्मॉल m। पोल स्ट्रेंथ इसकी ताकत अब m में बदल गई है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर लिखना चाहोगे P की जगह पे क्या लिखेंगे? m, और यहाँ से Q की जगह पे क्या लिखेंगे? m × 2L। यही तो फॉर्मूला होगा। चलिए इसको डिफिनेशन के साथ लिखते हैं। पहले आप डायग्राम बना लो, और यहाँ
निगेटिव टू पॉजिटिव था ना, तो निगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब है निगेटिव चार्ज का रोल प्ले कर रहा है, पॉजिटिव का रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे लिख लेंगे। ये माइनस का काम करता है, प्लस का काम करता है। यहाँ बताया गया था कि डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो यहाँ डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होगा। समझ में आया? चलो इसको मिटाते हैं और उसके डिफिनीशन की ओर आते हैं। चलिए इसका डिफिनीशन क्या होगा, इसको लिखा जाए। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ, वहां पे चार्ज लेते थे, एंड सेपरेशन बिटवीन टू पोल, दो पोल के बीच की दूरी होगी, इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बड़ू एम्स, कैपिटल एम्स। ठीक है। अब रही बात की यहाँ पे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आसान है, अभी तो हम बताएं, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ, कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम, पोल स्ट्रेंथ तो यही है, सेपरेशन बिटवीन डिस्टेंस, दो पोल के बीच में दूरी कितना माना गया है? 12। ये आया आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। समझ में आई बात? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी? तो वेक्टर क्वांटिटी। इस चीज को लिखते जाएंगे, इस पॉइंट को नोट किया जाए। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी तो होगा। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा आपने सीख लिया है, वहाँ पे निगेटिव टू पॉजिटिव होता था, तो यहाँ पे कौन होगा? जो काम माइनस करता था वो काम साउथ कर रहा है, तो ये साउथ को जिम्मेदारी दिया गया। बताओ साउथ क्या होगा? साउथ पोल, एस पोल टू नॉर्थ पोल, याद रखना, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। डायरेक्शन समझ में आया? चलो उसके बाद इसका एसआई यूनिट, एक एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट जो होता है इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर। ध्यान, अब आप बोलिएगा सर यहाँ एम्पियर कैसे आ गया? करंट, याद रखना। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक तो चार्ज की वजह से मिलता है, एक करंट की वजह से मिलता है। करंट कैरिंग लूप जो होता है किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। एक और फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, आपको बता देते हैं। वहाँ पे एम से रिप्रेजेंट करते हैं आई इंटू वे। करंट की वजह से मिलने वाले को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? हाँ, ये फॉर्मूला भी आपका है। करंट कैरिंग लूप जो होता है बिहेव करता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह, तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है? आई इंटू ए। ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे इसका डायमेंशन देखा जाए, डायमेंशन इसका क्या होता है? एम्पियर मीटर का एल स्क्वायर। इस तरह से आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्लियर होगा। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर डेफिनेशन नहीं पूछा, फॉर्मूला नहीं पूछा, तो ये सारी चीजें आप याद रखना है। अगर आप डेफिनेशन भी नहीं देता है तो यूनिट फॉर्मूला भी पूछ सकता है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।